सबको बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ड्रीम भी नहीं था इतना बड़ा, तो जिधर मैं अभी खड़ी हूँ और अच्छा लग रहा है। What are you wearing today? हाँ तो स्कैम की ही बात कर रही है वो। मतलब उसने किया तो हम भी कर सकते हैं। यू गाइज हैव अ प्रॉब्लम विथ एवरीथिंग यार। आई ऑनेस्टली फील दैट टैलेंट मैनेजमेंट इज गिविंग हर गुड opportunities, but it is also kind of destroying her authenticity. It feels like they are overpowering her. India has no respect for copyrights and good luck explaining that to a corrupt boomer. भाई मैंने 2 साल पहले कमेंट किया था नैन्सी के किसी पोस्ट पे कि she is fooling us all, किसी और से स्टिच करवाती है, and people were calling me hater, jealous and what not. She doesn't deserve the second chance. Definitely 3 million guys are giving her. She should do a public apology for outsourcing Khan's dress from another designer and not making it. सही तो बोल रही है, उसने कर ली चोरी, तुम भी कर सकते हो चोरी. Why so much hatred? I am not her fan, but come on. You get Manish Malhotra, Sabyasachi, copy lehengas in Sadar Bazaar, Chandni Chowk, everywhere. Stop overreacting. This girl is a good seamstress, not a fashion designer. Both are different jobs. She always copy designs. In this video, we are going to talk about why people have started calling out Nancy Tyagi again. For context, Nancy Tyagi एक फैशन डिजाइनिंग कंटेंट क्रिएटर हैं जो अपने आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच सीरीज की वजह से फेमस हुई थी। रेडिट पे मैंने एक पोस्ट देखा जहाँ पे नैन्सी त्यागी के एक रील पे कैप्शन लिखा है, मैंने कर लिया तुम भी कर लोगे, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। पास्ट में कई बार नैन्सी त्यागी पर डिजाइनर ड्रेस कॉपी करने के एलिगेशंस लग चुके हैं। कुछ लोगों का कहना रहा है कि जो आउटफिट वो अपने नाम से प्रेजेंट करती हैं, उनका ओरिजिनल डिजाइन ऑलरेडी किसी न किसी डिजाइनर या कलेक्शन में एग्जिस्ट करता है। 2024 में जब नैन्सी कांस फिल्म फेस्टिवल में गई थी और वहाँ जो ड्रेस उन्होंने वियर किया था उसको उन्होंने खुद का बना हुआ बताया था, इसीलिए उस टाइम नैन्सी को काफी अप्रिशिएशन और सपोर्ट भी मिला था। बट 2025 में जब वो गई तो वहाँ पे सेकेंड डे पे जो उन्होंने ड्रेस वियर किया था उसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई थी और लोगों ने उन्हें हेट देना स्टार्ट कर दिया था। अब जो आप स्क्रीन पे ड्रेस देख रहे हो उसके बारे में नैन्सी ने अपने इंटरव्यू में क्लियरली बोला था कि ये ड्रेस उन्होंने खुद बनाया है। सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं, इंस्टा पे जो रील उन्होंने पोस्ट की उसके कैप्शन में भी लिखा है, ये कलर मेरी मम्मी का फेवरेट है, इसीलिए इस बार डिसाइड किया कि इसी कलर में डिजाइन करूं। इसे बनाने में पूरा 1 मंथ लगा और मैं लास्ट मोमेंट तक तैयारियों में लगी रही क्योंकि ड्रेस काफी हैवी थी। दिल से शुक्रिया उन सभी का जो इस प्यारी जर्नी का एक हिस्सा रहे। आप सबके बिना ये मोमेंट वापस इतना स्पेशल नहीं होता। यहाँ पे काफी लोगों को ये लग रहा था कि जो ड्रेस के ऊपर केप है शायद वो नैन्सी ने खुद बनाया होगा, बट जो ड्रेस है वो किसी पेज का है। द सोर्स बॉम्बे नाम का एक पेज है इंस्टा पे जहाँ ये सेम ड्रेस अवेलेबल है। ये जो ड्रेस है इसका पिक्चर इनके पेज पे 19 फरवरी 2025 पे पोस्ट हुआ था, जो कि कांस फेस्टिवल के कई मंथ पहले ही पोस्ट किया गया था। मतलब ये जो आउटफिट है ये उनका ही डिजाइन किया हुआ है। नेहा भसीन जो कि एक सिंगर है, उन्होंने भी एक कॉन्सर्ट के टाइम वही एग्जैक्ट ड्रेस पहना था। जब नैन्सी का सेकेंड डे कांस लुक पब्लिक हुआ तब नेहा भसीन ने अपने इंस्टा स्टोरी पे उसी सेम ड्रेस की फोटो लगाई और कैप्शन में लिखा सेम सेम। इसके बाद नेहा ने एक और स्टोरी भी पोस्ट किया, द इंटेंशन वॉज नॉट टू डिमीन अदर वुमेन बट टू स्टेट अ सिंपल फैक्ट, वी हैव ऑल वर्कड हार्ड टू बी वेयर वी ऑल आर सेल्फ मेड, बट टू कॉल समवन एल्स वर्क योर ओन विल नेवर बी ओके। द सोर्स फ्रॉम बॉम्बे हैज ऑल्सो वर्कड इट्स वे अप अ स्मॉल गैरेज they worked out of 15 years ago. I have seen Surbhi, its owner, work tirelessly to sustain her business to now thrive. The Source of Bombay ने भी नेहा भसीन वाली स्टोरी को अपने इंस्टा पे रीशेयर किया था। इसके साथ साथ उन्होंने नैन्सी के ड्रेस का पिक्चर भी अपने पेज पे पोस्ट किया। उस पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, सोल्ड आउट कांस। ये जो पेज है ये छोटा है, इनके इतने फॉलोअर्स नहीं हैं, तो लोग इनके बारे में इतना जानते भी नहीं थे। यहाँ पे नैन्सी के जो फैंस हैं उनको लगता है कि शायद ये ड्रेस नैन्सी ने उस पेज से बाय किया होगा और इसीलिए क्रेडिट देने की कोई जरूरत ही नहीं है नैन्सी को। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ड्रेस बाय किया है या नहीं, प्रॉब्लम ये है कि नैन्सी ने उस आउटफिट को खुद का बनाया हुआ डिजाइन क्लेम किया है हर जगह पे। अगर आप कोई डिजाइनर आउटफिट बाय करते हो तो उससे मैंने खुद बनाया है बोलना क्लियरली रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे पूरे डिजाइनर का क्रेडिट ही नैन्सी ने ले लिया था। इस पॉइंट पे लोगों को लग रहा था कि नैन्सी ने उस सेम आउटफिट को रिक्रिएट किया होगा, लेकिन तब भी क्रेडिट देना जरूरी था और कंप्लीट ओनरशिप क्लेम करना गलत लगता
होता है, क्योंकि नैन्सी ने पहले भी कई बार दूसरे सेलेब के आउटफिट को रिक्रिएट किया है, इसीलिए इस केस में भी लोगों को एग्जैक्टली वही लग रहा था। ऑडियंस को लगा शायद यहाँ भी रिक्रिएशन को ओरिजिनल बोल दिया है नैन्सी ने। इस पूरे सिचुएशन पे सूफी ने एक रील पोस्ट किया था, तब उन्हें एक मेल आया था जहाँ पे किसी एक पर्सन ने लिखा है, आई कॉल्ड द सोर्स बॉम्बे रियल डिजाइनर, शी सेड दे गिवन दिस टू नैन्सी त्यागी फॉर कारपेट लुक एंड द प्रॉब्लम इज नैन्सी नेवर गिव क्रेडिट टू स्मॉल क्रेडिटर्स। और ये जो मेल है इसका स्क्रीनशॉट सूफी ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे दिया था। ये बात एक्चुअली सच है, क्योंकि बाद में उस ब्रांड के फाउंडर ने इंटरव्यू दिया है और अपना साइट शेयर किया है। नैन्सी ने जो ड्रेस पहना था वो उनका ही डिजाइन था और नैन्सी ने वो आउटफिट खुद स्टिच नहीं किया था। नैन्सी ने वो ड्रेस उनके मुंबई स्टोर से बाय किया था। इस केस में कोई बार्टर, कोलैबोरेशन या ब्रांड डील नहीं थी, लेकिन ड्रेस का डिजाइन उनका ही है। नैन्सी ने जो क्लेम किया कि मैंने खुद स्टिच किया है, वो क्लेम सही नहीं है। और जो केप थी ड्रेस के साथ, उसके बारे में सूरभि ने बोला कि वो केप उनके ब्रांड का नहीं है और उनका मानना है कि शायद नैन्सी ने वो खुद बनाया है। नैन्सी ने जो कांस जाने से पहले ये आउटफिट लगभग 25,000 में बाय किया था और इस पूरे इंटरव्यू के बाद क्लियर हो जाता है कि ये ड्रेस जो है नैन्सी ने बाय किया था। लेकिन नैन्सी की साइड से कोई क्लियर रिस्पॉन्स या क्लैरिफिकेशन नहीं आया अभी तक। पास्ट में भी नैन्सी के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लग चुके हैं जहां मल्टीपल ब्रांड्स ने क्लेम किया था कि उन्होंने पीआर पैकेजेस भेजे थे, लेकिन उसके बाद ना तो प्रॉमिस्ड वीडियो पोस्ट हुई और ना ही प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ। एक केस में तो ब्रांड को ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद अपना पीआर पैकेज वापस लेना पड़ा, क्योंकि नैन्सी की तरफ से कोई कंटेंट अपलोड ही नहीं हुआ और ब्रांड को 1 मंथ के बाद मना कर दिया गया। और सिर्फ एक ब्रांड नहीं, सिमिलर कंप्लेन आ चुकी हैं और इस वजह से लोगों को अब लगता है कि नैन्सी खुद के मिस्टेक को ओपनली एक्सेप्ट नहीं करती। एज अ ह्यूमन बीइंग गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना और क्लैरिफाई करना चाहिए। ये सारे स्मॉल ब्रांड्स हैं और जब ये अपने साइड रखने के लिए किसी इन्फ्लुएंसर की गलती के ऊपर वीडियो या पोस्ट डाल देते हैं, तो तुरंत लोग उन्हें क्लाउड चेजर बोलना शुरू कर देते हैं। सिर्फ नैन्सी नहीं, इंडस्ट्री में और भी कई इन्फ्लुएंसर हैं जो ब्रांड से फ्री प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेकिन रिटर्न में या तो टैग नहीं करते या फिर कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। स्मॉल ब्रांड के पास ना तो इतना रीच होता है, ना इतने फॉलोअर्स, इसीलिए वो अपने साइट को शेयर नहीं कर पाते और अगर अपना साइट शेयर भी कर दे तो उनको ही ब्लेम कर दिया जाता है। इस पूरे सिचुएशन के बाद भी लोगों को नैन्सी के साइट से अपॉलॉजी और क्लियर अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्टेड थी, या फिर वो एक्सेप्टेंस ही कर लेती, लेकिन नैन्सी ने इस पूरे इशू को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये बात मैंने पहले भी बोली है कि गलती किसी से भी हो सकती है, बट उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इस कंट्रोवर्सी को आए काफी टाइम हो चुका है और कई क्रिएटर इस टॉपिक पर वीडियो भी बना चुके हैं। मेरे भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि वो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें। अगर नैन्सी अभी भी अपना साइड क्लियरली एक्सप्लेन कर दें तो शायद जो क्रेडिट ना देने का टैग उन पर लग रहा है वो हट जाता, क्योंकि अभी इंडस्ट्री में अपना परमानेंट पोजीशन बनाने के लिए ऑनेस्टी काफी जरूरी होती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।